अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम तहरीक रफ़्क़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी रमज़ान मुबारक की बाबरकत साअतें गुज़र रही हैं और ये साअतें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इसका हर लम्हा हमारे लिए निहायत कीमती है। मुझे उम्मीद है कि हम सब ने इस महीने की पहले से मनसूबाबंदी कर ली होगी और इसके हर लम्हे को हम कीमती बना रहे होंगे। मोहतरम रफ़्क़ा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का एक अशरा गुज़र चुका है। अब ये दूसरा अशरा है जिसको हम गुज़ार रहे हैं और तीसरा अशरा आने वाला है। ये तीसरा अशरा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसी तीसरे अशरे के ताल्लुक़ से और फिर लैलतुल क़द्र के ताल्लुक़ से मैं कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा। ये तीसरा अशरा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिवायतें मनक़ूल हैं उसमें भी इसकी बड़ी अहमियत आई है और इसकी बड़ी फ़ज़ीलत आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल बताया गया है कि इस आखिरी अशरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादतें नहायत शिद्दत इख्तियार कर जाती थी। जो हमारे बड़े हैं, अकाबिर हैं और दीन के जानकार हैं, वो ये बताते हैं कि ये आखिरी अशरा गोया के सारे रमज़ान का निचोड़ है और फिर ये भी बताते हैं कि खुदा न खास्ता अगर ये 20 दिन या 2 अशरा जो गुज़रा है वो अगर गफ़लत में गुज़र गया और किसी ख़ास मशगूलियत की वजह से या ख़ुद हमारी गफ़लत की वजह से हम उसको बेहतर तौर से नहीं गुज़ार सके और जो हक़ था वो अदा नहीं कर सके, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी 10 दिन और 10 रातें बाकी हैं और इसमें हम अल्लाह ताला से मग़फ़िरत माँगें और इस्तिग़फ़ार करें और फिर यह है कि अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमा देंगे। इस आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से एक रात लैलतुल क़द्र है, जिसके बारे में सूरतुल क़द्र नाजिल हुई और उसकी अहमियत को उसमें बयान किया गया है। तो ये लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र किसे कहते हैं? क़द्र कहते हैं फ़ैसले को, यानी वो रात जिसमें के फ़ैसले अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं और जिस रात में अल्लाह ताला हमारे बारे में फ़ैसले फरमाते हैं। इन फ़ैसलों में एक बड़ा फ़ैसला किताब शरीयत को नाजिल करने का फ़ैसला था, यानी आखिरी किताब, आखिरी शरीयत यानी कुरान मजीद को नाजिल करने का फ़ैसला इस रात में लिया गया और इस ताल्लुक़ से इस रात की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कुछ मुफ़स्सिरीन लिखते हैं कि इस रात में 1 साल के फ़ैसले अल्लाह ताला फरमाते हैं और कुछ मुफ़स्सिरीन ये लिखते हैं कि 1 साल की तहदीद नहीं है, बल्कि ये रात फ़ैसले की रात है और अल्लाह ताला के फ़ैसले हमेशा के लिए होते हैं। बहरहाल जो भी हो, ये रात बहुत ज़्यादा हमारे लिए अहम है और इस रात में चूँकि हमारे बारे में फ़ैसले होते हैं, इसलिए ये रात हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क़द्र व मंज़िलत वाली रात है। मोहतरम रफ़्क़ा, चूँकि ये रात बहुत लंबी नहीं होती, चंद घंटों पर मुश्तमिल होती है, इसलिए अगर हम बेहतर तौर से इसको ना गुज़ार पाएँ तो ये रात हमारी ज़ाय हो जाएगी और हम सब का बहुत बड़ा ख़सारा हो जाएगा। तो इस ताल्लुक़ से ज़रूरी है कि जिस तरीक़ा से हमने रमज़ान की मनसूबाबंदी की है और दूसरी चीज़ों की हम मनसूबाबंदी करते हैं, इसी तरीक़ा से इस रात की भी मनसूबाबंदी करें। मनसूबाबंदी हर शख्स अपने लिहाज से कर सकता है, लेकिन चंद बातें हैं, अगर हम इसको पेश नज़र रखेंगे तो मनसूबाबंदी में हमको आसानी होगी और ये रात हमारी निहायत कीमती बन जाएगी। इस रात में चंद बातों का लिहाज ख़ास तौर पर करें। सबसे पहली चीज़ ये है कि इस रात में कुछ हिस्सा जो है, इस रात के कुछ हिस्से में हम क़याम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें कहा गया है कि मन क़ामा लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही।
जो जो शख्स इस रात में लैलतुल क़द्र में ईमान और एहतिसाब के साथ जिसने क़याम किया, जो खड़ा हुआ, उसके सारे गुनाह, पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो क़याम जो है इस रात की ख़ास इबादत है, और क़याम लैल में तहज्जुद भी है, क़याम लैल में तरावी भी है, और क़याम लैल आप कभी भी कर सकते हैं। अव्वल शब में भी कर सकते हैं, और बीच में भी कर सकते हैं, और आखिर में भी कर सकते हैं। आखिर में करें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कभी भी कर सकते हैं। तो क़याम जो है इस रात में ज़रूर करें। फिर इसी के साथ जो है हम सब जो है, चूँकि इस रात में कुरान मजीद नाजिल हुआ है और कुरान मजीद से इस रात को ख़ास निस्बत है और इसी वजह से इस रात की ख़ास अहमियत है, तो कुछ वक्त हम कुरान मजीद के साथ गुजारें, कुरान मजीद की तिलावत करें, कुरान मजीद पर गौर व फिक्र करें, तदब्बुर और तफक्कुर करें, और इज्तिमाई मुताला कुरान का अगर नज़म हो सके, अगर आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा कहीं पर हो, तो वो इज्तिमाई मुताला कुरान उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप शिरकत कर सकते हैं। और अगर उसका नज़म ना हो तो ये नज़म अपने घर वालों के साथ मिलकर भी कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ भी इस नज़म को कर सकते हैं। और अगर ये भी ना हो तो कम से कम ये है कि कुरान मजीद पर गौर व फिक्र करें, उसके तर्जुमे को देखें, उसके माने को देखें, और कुछ वक्त कुरान मजीद के साथ ख़ास तौर पर गुजारें। तो ये दूसरी चीज़ हुई। और तीसरी चीज़ ये है कि हम सब बताया गया कि मन कामा लैलतुल क़द्र ईमान व एहतिसाबन, जिसने क़याम किया ईमान और एहतिसाब के साथ, ये रात एहतिसाब की रात भी है, एहतिसाब की रात भी है। मोहतरम रफ़क़ा, हम सब जानते हैं कि ये रमज़ान और ये लैलतुल क़द्र ऐसे वक्त में हमारे पास आ रहा है कि जबकि सूरत हाल बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं है। जो सूरत हाल है वो हमारी नज़रों के सामने है, हमारे मुल्क की सूरत हाल और ख़ुद आलम इस्लाम की सूरत हाल, ये सारी सूरत हाल जो है वो हमारी नज़रों के सामने है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपना मुहासबा करें, अपना एहतिसाब करें, और अपनी पर्सनालिटी पर तवज्जो दें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम भी इस रात में करें। वो इस तरीक़ा से कि हम सब इस बात पर तवज्जो दें कि हमारी सूरत हाल क्या है, क्या हमारी पर्सनालिटी में किन किन चीज़ों की कमी है, क्या हमको गुस्सा ज़्यादा आता है, क्या हम गुस्से में दूसरों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल नहीं रख पाते, क्या हम दूसरों की ग़ीबत करते हैं, क्या हम दूसरों के हुकूक़ को तल्फ़ करते हैं, उसकी पामाली करते हैं, या हमने किसी का हक़ ग़ासिब कर रखा है, हमारी ज़रिया आमदनी कैसी है, हलाल है, हराम है। इन सारी चीज़ों पर आप नज़र डालें, इन सारी चीज़ों का मुहासबा करें, और अगर सूरत हाल कुछ कहीं बेहतर नहीं है, कहीं सूरत हाल में कमी है, तो फिर उसको दूर करने का अज़्म करें। अगर किसी की हक़ तलफ़ी की है तो उसको हक़ देने का अज़्म करें और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगें। और साथ ही साथ अगर किसी की आपने अगर ग़ीबत की है, हमने या आपने किसी ने अगर ग़ीबत की है, तो उससे माफ़ी मांगने का अहद करें। और इसी तरीक़े से अगर हमको गुस्सा ज़्यादा आता है तो गुस्से को कंट्रोल करने का अहद करें, और इस सिलसिले में अल्लाह ताला से मदद मांगें और मग़फ़िरत तलब करें। तो अगर हम इस तरीक़े से इस रात को अपने एहतिसाब में गुजारेंगे कुछ लम्हात, तो ज़रूर अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत करेंगे, और इस रात के बाद हमारी जो पर्सनालिटी होगी, हमारी जो शख्सियत होगी, वो एक तब्दील शुदा शख्सियत होगी, वो एक चेंज्ड पर्सनालिटी होगी। तो इस ताल्लुक़ से हम इस रात को गुजार सकते हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस रात में कुछ हिस्सा हम दुआओं के लिए ख़ास कर लें। दुआएँ जो हैं वो बताया गया है कि दुआ मुख़्ल इबादा, दुआएँ जो हैं वो हम ज़रूर मांगें इस रात में। अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांगें, जन्नत को मांगें, और जहन्नम से निजात मांगें। इसी के साथ साथ पर्सनल दुआएँ भी मांग सकते हैं, यानी अपनी सेहत और आफ़ियत के लिए दुआएँ मांगें, अपने कारोबार में बरकत के लिए दुआएँ मांगें। कोई अगर जॉबलेस है तो जॉब के लिए भी दुआ मांग सकता है। और फिर यह है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मनक़ूल दुआएँ हैं, मासूर दुआएँ हैं, उन दुआओं का ख़ास तौर से एहतमाम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मनक़ूल दुआएँ हैं वो नहायत जामे दुआएँ हैं, और उसका कलेक्शन पहले से कर लें, उसके भी दुआओं की भी मनसूबाबंदी करें।
आमतौर पर होता ये है कि हम हाथ उठाते हैं और जो मन में आता है, जो दिल में आता है, उस ताल्लुक़ से हम दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं, उसकी मनसूबाबंदी नहीं करते। लेकिन अगर हम मनसूबाबंदी करेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर तौर से ज़्यादा अच्छी चीज़ अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। तो मनक़ूल दुआओं की एक PDF कॉपी, अगर सॉफ्ट कॉपी हो तो सॉफ्ट कॉपी भी, या फिर हार्ड कॉपी हो तो हार्ड कॉपी हासिल कर लें। और फिर यह है कि देख कर भी दुआएं मांग सकते हैं, और उन दुआओं को आप पढ़ें और अल्लाह ताला से मांगें। और अगर ज़ुबानी याद है तो वैसा भी कर सकते हैं, और ज़ुबानी भी अल्लाह ताला से मांग सकते हैं, अपनी ज़ुबान में भी आप दुआओं को मांग सकते हैं। तो ये दुआएं ख़ास तौर से करें, अपने लिए दुआएं मांगें, अपने घर वालों के लिए दुआएं मांगें, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआएं मांगें, और मोहतरम रफ़क़ा तहरीकी साथियों के लिए दुआएं मांगें। कहा जाता है कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो यह है कि हम सब का रिश्ता जो है वो उससे भी बढ़ा हुआ है, और हम सब इक़ामत दीन की जद्दोजहद में एक दूसरे के साथ हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम सब एक दूसरे के लिए दुआएं करें, तहरीक के लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला तहरीक को सही सिमत अता फ़रमाए और सही डायरेक्शन में हम सबको काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो जमातें, जो दीनी तहरीकात भी काम कर रही हैं इस मुल्क में और आलम इस्लाम में, उनको भी सही डायरेक्शन अता फ़रमाए, और उनमें काम करने वालों को भी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमा दे। तो इस तरीक़े से हम सब के लिए मग़फ़िरत मांगें, और ख़ास तौर से आखिर में यानी मुल्क की सूरत हाल को बदलने के लिए अल्लाह ताला से रोएं गिड़गिड़ाएँ, और फिर यह है कि आलम इस्लाम की सूरत हाल अल्लाह ताला बेहतर कर दे। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं मांगें, और सारे आलम के लिए दुआएं मांगें, मुसलमानों के लिए दुआएं मांगें, गैर मुस्लिमों के लिए दुआएं मांगें कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। तो इस ताल्लुक़ से अगर हम इस रात को गुजारेंगे और ईमान व एहतिसाब के साथ गुजारेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर फ़ैसले करेंगे हमारे बारे में, हमारी मग़फ़िरत करेंगे, और इसी के साथ साथ हालात को भी अल्लाह ताला बदल देंगे। मोहतरम रफ़क़ा, कहा जाता है कि इस रात में, बैहक़ी की रिवायत है कि इस रात में 4 शख्स की मग़फ़िरत नहीं होती। तो ये इस पर ख़ास तवज्जो दें। सबसे पहला शख्स जो है जो शराब पीता हो, तो बताया गया कि उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। और इसी के साथ फिर ये भी बताया गया कि जो शख्स वालिदैन की नाफरमानी करता हो, अगर वालिदैन ज़िंदा हैं तो उसको खुश करने की कोशिश करें, और खुदा न खास्ता कभी कोई ऐसी गलती हो गई तो उनसे माफ़ी मांगें, और माफ़ी तलाफ़ी करके फिर उनकी खिदमत करें, और ख़िदमत करके फिर अपने लिए जन्नत में जगह बनाएं, और अपनी मग़फ़िरत अल्लाह ताला से हासिल करें वालिदैन के ज़रिए। और अगर वो दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। और इसी के साथ साथ ये भी बताया गया कि जो शख्स रिश्तेदारों से क़ता ताल्लुक़ करता है, जो शख्स रिश्तेदारों से क़ता ताल्लुक़ करता है, उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। तो रिश्तेदारों से जुड़ें, और इस ताल्लुक़ से अगर कोई कमी है तो इस रात को आने से पहले पहले उसको दूर कर लें। और इसी के साथ ये भी बताया गया कि अगर किसी शख्स के दिल में किसी के लिए कीना है तो फिर उस शख्स की भी मग़फ़िरत नहीं होती। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल है तो फिर यह है कि उस चीज़ को दूर करें, और हर शख्स को माफ़ कर दें, हर शख्स को माफ़ कर दें। किसी ने आपके साथ ज़्यादती की हो, किसी ने आपके साथ जुल्म और ज़्यादती का मामला किया हो, तो उस शख्स को माफ़ कर दें, अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देगा। तो अगर इस ताल्लुक़ से इस तरीक़े से हम इस रात को गुजारेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत करेंगे, और इस रात की सादतें हमको हासिल होंगी, और अल्लाह ताला हमारे बारे में बेहतर फ़ैसले करेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलाम।